हाय, डिड यू नो व्हाई आई एम हियर? फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बंदा खड़ा होकर कुछ पंचीस के साथ कोई बात बोलता है तो उसे स्टैंड अप कॉमेडी क्यों कहते हैं? लेट मी टेल यू। मेरे हिसाब से अंग्रेज और अंग्रेजी ने हमेशा बांटने का काम किया है। हिस्ट्री को आप मोदी जी के मुंह से सुनते ही रहते हैं। वो अलग बात है कि उसमें गलतियां भी निकालते होंगे। अब एक आदमी से इतना बुलवाते हो और देते क्या हो? बाबा जी का ठुल्लू, सिर्फ पानी का ग्लास। गलती तो होगी, लेकिन उनका क्या जो ओबामा की पार्टी खा के भी मुंह से बोलने वाले एंजाइन नहीं बने? लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो कॉमेडी के बांटने का कारण भी अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। वैसे भी हमारे देश में जो होता है बाहर वालों की वजह से ही तो होता है। अच्छा हुआ तो विदेशी सहयोग, बुरा हुआ तो विदेशी हाथ। सिर्फ एक काम हमने हमारे दम पे किया है, अपना हाथ जगन्नाथ, वो है हमारा पॉपुलेशन। इसीलिए आज देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, क्योंकि हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। स्टैंड अप बताने से पहले एक बात बता दूं, हमारे देश की मेन प्रॉब्लम भी रेड एंड व्हाइट ही है। रेड ये टीवी पे आने वाले बाबे, और व्हाइट एक्सप्लेन करके मुझे पेरिस की तरह आग नहीं लगवानी। यार प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर, अल्लाह, नूर, उपाया, कुदरत के सब बंदे। लेकिन व्हाइट का एक डिप्लोमेटिकली सेफ आंसर है मेरे पास। हमारे लीडर्स गाय है गाय, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। वैसे ये भी वही डिवाइड वाली पॉलिसी के मारे बेचारे। अब मुंबई को ही ले लीजिए, अंग्रेज अच्छे भले शहर को ईस्ट वेस्ट साउथ करके चले गए और इसकी वजह से पूर्व धारणा भी जुड़ गई। जैसे ही एड्रेस में ईस्ट मुंबई मेंशन कर दो तो लोग रिएक्ट करते, छी ईस्ट में रहते हो, इतना दूर। वेस्ट मुंबई लिख दो, ऐसा जजमेंटल फेस बनाएंगे, गर्दन हिलाएंगे। गुड। साउथ मुंबई लिखते ही लोगों की आंखें ऐसी चमक जाती है जैसे किसी बेरोजगार को उधार देने वाला कोई मिल गया। वाह, रियली रियली नॉर्थ मुंबई, ये तो अंग्रेज भी नहीं जानते होंगे, ये थी डिवाइड एंड रूल। अगर आप हिंदी भाषी जगह पे जाओ और कोई पूछे कि कहां रहते हो, हिंदी में सीधा जवाब मुंबई। अब चाहे रहते विरार या धारावी की झोपड़े में, लेकिन रिएक्शन आएगा वाह बढ़िया है। और अगर मुंबई की डेफिनेशन पूछ लो तो अंग्रेजी वाला बोलेगा इट्स बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। You know, the nightlife of Mumbai is just awesome. It's a place to enjoy. और हिंदी वाला आपको मुंबा देवी की कहानी सुनाएगा। कहानी चाहे सुपरफिशियल लगे, लेकिन एक अटैचमेंट, एक फीलिंग, एक सीख आपको दे जाएगी। वो चाहे प्यासे कौवे जैसी छोटी सीख हो या 2015 इलेक्शन जैसी बड़ी जो कांग्रेस को मिली। वो ये कि AR रहमान के होते हुए भी, आई मीन A फॉर अरविंद, R फॉर राहुल, और मुस्लिम वोट बैंक के होते हुए भी क्या मस्त हारे। ओह, किधर लूजर कॉर्नर में पहुंच गए। एक्चुअली मैं बात कर रहा था कॉमेडी को कैसे बांटा गया। तो कॉमेडी तो भाई कॉमेडी है, लेकिन नहीं, अंग्रेज ने उसके भी टुकड़े कर डाले। ब्लैक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, फील गुड कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। क्यों भाई, ब्लैक कॉमेडी फील गुड नहीं होती क्या? बट नहीं, रेसिस्ट साले। स्लैपस्टिक भी, स्लैप भी, स्टिक भी, और फिर कॉमेडी। अब ये तो मारने वाले के लिए हुई, खाने वाले के लिए थोड़ी हुई। सैडिस्ट साले। हिंदी में देखो, कॉमेडी का एक ही रस है, वो है हास्य रस। अंग्रेज या अंग्रेजी की मूर्खता तो आप राहुल आलिया की स्पीचेस से सुनते ही रहते होंगे। और कुकर्म देखिए, भारत वालों ने अभी विश्व योग दिवस अनाउंस किया ताकि लोग योग करें और स्वस्थ रहे। अंग्रेजों ने अनाउंस किया एड्स डे।
फिर कुछ फिरंगी माइंडेड इंडियंस भी सो कॉल्ड एलाइट बनने के चक्कर में क्या कमाल कर डालते हैं। पिछले दिन सोना मोहिपात्रा ने वही जो सत्यमेव जयते में आमिर खान के साथ लोगों को जगाती थी, और इन्हीं के हस्बैंड ने उन्हीं आमिर खान की डेली बेली में भाग डी के बोस जैसे धार्मिक और जन जागृति वाला गाना भी बनाया था। तो अंग्रेजों ने वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे बना दिया और सोना मोहपात्रा तो सत्यमेव जयते में सोए हुए को जगाती रही थी। तो डल लोगों को जगाने के लिए उन्होंने अपनी ब्रेस्ट के पिक ब्रेस्ट कैंसर डे पे डाल दिए। आधी दुनिया तो बोल रही थी क्या सही बीमारी है यार, शेप क्या बनता है यार। आधे ने बोला कि साला ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कराया किधर, और इंतजार करते रहे कि कब एड्स डे आए और ये फिर से हमें जगाए। फिलहाल सोने से पहले जग जाइए, क्योंकि हिंदी जोड़ती है। और हमसे जुड़ने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बातों की किसी सुलग गई हो तो कमेंट कीजिए। ओके, गुड बाय एंड सी यू। फिर कुछ फिरंगी माइंडेड इंडियन फिर कुछ फिरंगी माइंडेड इंडियंस फिर कुछ फिरंगी माइंडेड मीडियन क्या है।